कांग्रेस जब ईवीएम लेके आई थी तो फिर मनमोहन सिंह की सरकार या कांग्रेस की सरकार तो जानी नहीं थी, क्योंकि जब वो यदि या तो उन्होंने पहले कोई गड़बड़ की होगी। कांग्रेस की जो बड़े नेता है वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम मानते हैं कि ईवीएम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार जाता है उसी को प्रॉब्लम, जब जीत जाते तब इनको प्रॉब्लम तो नहीं वो एक कहावत है, खिसियाने बिल्ली खम्मा। चलो मान लिया हमने ईवीएम खराब, तो ईवीएम खराब है। भारत निर्वाचन आयोग जब इन सब पार्टियों को बुलाता है ईवीएम टेस्टिंग के लिए, हर बार की प्रक्रिया है, ये नहीं है कि एक बार ही, हर बार पार्टियों को आमंत्रित किया जाता है कि भाई ये नई टेक्निक आई है, इस हिसाब से हम ईवीएम अब जाएंगे, आप इनको अपने बड़े से बड़े इंजीनियर को साथ लेके आइए जो IT एक्सपर्ट है, वो चेक करेगा कि ये हैक होती है कैसी होती है, तो हमें करके दिखाए। ईवीएम तो गड़बड़ है नहीं, अगर जब जीत रहे थे 2010 में मनमोहन सिंह 2 बार जीते थे, ईवीएम सही चल रहा था। कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए तो ईवीएम सही है, तेलंगाना में जीत गए, ईवीएम वहाँ ठीक है, 3 राज्यों बीजेपी जीत गए, वहाँ ईवीएम खराब हो गया। आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ मैं ये कह रहा हूँ मिजोरम में फिर ये 2 ही सीट क्यों लेते, कम से कम 10 सीट लेते। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं, उसी में परिणाम भी आ गए 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को। 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बन गई है, तो एक राज्य में कांग्रेस और एक राज्य में वहाँ की ZPM सरकार जो लोकल सरकार है वो जीती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हारने वाले को भी कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ेगा और जीतने वाला तो अपने फेवर में जवाब देगा ही देगा। वहीं पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ सीधे ईवीएम पे निशाना साध दिया। उन्होंने कहा है ईवीएम की वजह से बीजेपी जीती है, ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से। अब पब्लिक का क्या इस पे राय है, पब्लिक क्या इस पे बोलती है, इसलिए हम आज कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। दिल्ली का दिल बोला जाता है ये, तो यहाँ की जनता से पूछेंगे कि भैया ईवीएम में घोटाला था या फिर जनता ही बीजेपी को समर्थन दे रही है या फिर कुछ और भी मुद्दे हैं। तो सर हमारे साथ हैं बड़ा, तो सर क्या लग रहा है, एकदम चुनाव खत्म हो गए हैं, परिणाम भी आ गए हैं, 3 राज्यों में बीजेपी सरकार आ गई, एक में कांग्रेस आ गई है, तो एक में लोकल वहाँ की पार्टी जीत गई है। तो फिर अब वही दोबारा फंडा चल रहा है कि ईवीएम में कमी है या फिर बीजेपी ईवीएम को साफ सुथरी बता रही है, तो कांग्रेस वहीं पे ईवीएम को गड़बड़ बता रही है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब है, ईवीएम यदि ऐसा ही सिस्टम होता तो फिर आपने इनको सरकार जाने क्यों दिया आज तक? मनमोहन सिंह जी के टाइम में ईवीएम आई है, तो फिर मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस जब ईवीएम लेके आई थी तो फिर मनमोहन सिंह की सरकार या कांग्रेस की सरकार तो जानी नहीं थी, क्योंकि जब वो यदि या तो उन्होंने पहले कोई गड़बड़ की होगी तभी उनको आइडिया है। भाई जो आदमी गड़बड़ करेगा उसको आइडिया रहता है ना कि भाई इसमें इस मशीन में कुछ मतलब टेक्निकल मिस्टेक ऐसे की जा सकती है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो मनमोहन सिंह जी ही क्या ये सरकार कांग्रेस की चलती रहती, बीजेपी वाले तो कहीं भी नहीं आते। अब 5 राज्यों में यदि सरकारें बनी हैं, अब आप देखो मिजोरम में ZPM बनी है, ठीक है, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, लेकिन झुकाव यदि बीजेपी की तरफ है और बीजेपी वाले वहाँ यदि ईवीएम हैक करते तो फिर अपने 2 सीट पे क्यों रुकते? क्या ना प्रभाव, हमारा भी पूरा प्रभाव था, फिर इतनी सीटों से बीजेपी कैसे आ गई? तो मैं यही तो बता रहा हूँ, शंका आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ मैं ये कह रहा हूँ मिजोरम में फिर ये 2 ही सीट क्यों लेते, कम से कम 10 सीट लेते, ताकि उसके बराबर में बार्गेनिंग करके सरकार में कुछ होते। अब सरकार में उसके साथ बैठेंगे तो बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे। अब मैं चलता हूँ आपका तेलंगाना में भी बीजेपी को 2 से 8 सीट मिले हैं। वो भी अपने ज़्यादा तो नहीं करते, ज़्यादा करते तो हो सकता है ज़्यादा हो अल्लाह हो जाता, मान लेते हैं आपकी बात को बड़ा करने के लिए, तो वहाँ भी अपने 12-15 सीट कर लेते हैं। मतलब ये क्या है कि वो एक कहावत है, खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचे, या फिर आप दूसरे बोल दो कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई मेरा काम, मैं तो नाचना तो अच्छा जानता हूँ, लेकिन क्योंकि आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं पूरा नाच नहीं पा रहा। कुछ वीडियो भी कभी वायरल हुई है ईवीएम को लेकर, काफ़ी वीडियो भी हमने देखी है जो वायरल हुई है, सभी ने देखी है, तो उस वजह से भी संख्या बढ़ सकती है कांग्रेस की। मैं ये कह रहा हूँ, भारत निर्वाचन आयोग जब इन सब पार्टियों को बुलाता है ईवीएम टेस्टिंग के लिए, हर बार की प्रक्रिया है, ये नहीं है कि एक बार ही, हर बार पार्टियों को आमंत्रित किया जाता है कि भाई ये नई टेक्निक आई है, इस हिसाब से हम ईवीएम अब जाएंगे, आप इनको अपने बड़े से बड़े इंजीनियर को साथ लेके आइए जो IT एक्सपर्ट है, वो चेक करेगा कि ये हैक होती है कैसी होती है, तो हमें करके दिखाए। हर बार होता है ये सिस्टम, प्रोसीजर है ये एक, ये मतलब भारत निर्वाचन आयोग का प्रोसीजर है, और फिर वो ही ईवीएम प्रोवाइड कराता है किनको, स्टेट इलेक्शन कमीशन को। तो मैं ये कह रहा हूँ जब उनके सामने कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो अब आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हो। मिली जुली सब मिले जुले हैं आपस में, तो आपस में मिले जुले, तो फिर तेलंगाना में कांग्रेस कैसे आ गई? तेलंगाना में कैसे आ गई? फिर तो इनके वहाँ मध्य प्रदेश में जितनी सीट आनी वो भी नहीं आनी चाहिए, राजस्थान में 6-9 सीट आई वो भी नहीं आनी चाहिए थी। भाई यदि मिले हुए तो सीट भी नहीं आती ना, फिर तो एकदम सुपड़ा ही साफ कर देते। ये सब बातें गलत हैं, इसमें कोई तथ्यहीन बातें करने में कोई फायदा नहीं होता।
और इन कांग्रेस के साथ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी गलती सुधार के ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही नहीं करना चाहते। गलती क्या क्या है? गलती है जैसे अब जैसे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, पब्लिक में मैसेज क्या जाता है गलत। इनके साथ ईवीएम हैक नहीं हुई है, महिलाओं ने वोटिंग की है। आप तीनों स्टेट में देख लीजिए महिलाओं का कितना प्रतिशत वोट बढ़ा है। मतलब लाडली बहना योजना काम करके बीजेपी। आप लाडली की नहीं, आप तीनों स्टेट में देख लीजिए। राजस्थान में 74.69% महिलाओं का हुआ है, पुरुषों से ज्यादा हुआ है। में भी वोट बढ़ा है महिलाओं का। महिलाओं का एमपी में भी काफी बढ़ा और छत्तीसगढ़ में बढ़ा। मेन कारण यही है। इसमें क्या है? हाँ, समर्थन दे रही है। महिला समर्थन क्यों दे रहे हैं आप ये समझो। एक तो ये जो इन्होंने वातावरण स्वच्छ किया है, आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, और सबसे बड़ा इफेक्ट कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा। वो क्या है? 3 तलाक का। मेरा ऐसा मानना है जो मोमडन कम्युनिटी की लेडीज हैं, 18 से 30 साल की लेडीज, उन्होंने साइलेंट वोट दिया है। अगर ये सबसे बड़ा मुद्दा होता तो तेलंगाना में मोमडन संख्या ज्यादा है, तो फिर वहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं आ पाई? नहीं, मैं बीजेपी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, नहीं कह रहा नहीं, आइडियोलॉजी की बात भी तो कर रहा हूँ। नहीं, आइडियोलॉजी आपकी कहाँ जाती है भाई? आइडियोलॉजी आपकी किस पार्टी के साथ मैच करती है, सवाल ये है ना। अच्छा, वहां भी यदि नहीं करते, मैं ये मानता हूँ यदि महिलाएं बीजेपी उसमें नहीं करती ना, तो उनका 7% से वोट शेयर बढ़ के 14% नहीं होता। समझो मेरी बात को, 2 सीट से बढ़ के 8 सीट नहीं होती। तो मैं तो उनको महिलाओं को क्रेडिट देता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच में जब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा, इस टाइम 3 राज्य वो हार चुके हैं, चौथा भी हार ही चुके हैं, एक ही स्टेट में सरकार बना पाई है 5 में से। उसी बीच अब कुछ समय बाद लोकसभा भी आने वाला है, तो वहां पे क्या इफेक्ट डालने वाला है? लोकसभा में तो इतना बड़ा इफेक्ट डालेगा भी ये आपस में लड़ने लग गए। अब देखो, इन्होंने कल परसों मीटिंग बुलाई थी ना, नहीं गए ना, 4 दलों ने मना कर दिया। अब इन्होंने फिर 17 दिसंबर का प्रोग्राम तय रखा है। अब देखना कितने पहुंचते हैं। नहीं होगा। देखो क्या होता है, मैं ये समझता हूँ कांग्रेस में ब्रिलियंट आदमी है, इसीलिए तो इतने दिन राज किया होगा ना। लेकिन इनकी जो पॉलिसी मेकिंग है ना अभी पार्टी की, उसमें मेरे को कोई न कोई ऐसी बड़ी खामी लग रही है कि जो पब्लिक की नब्ज नहीं टटोल पा रहे। आप समझना, देखो पकड़ नहीं पा रहे। नहीं, हाँ, पकड़ नहीं पा रहे। इसको आप समझने की कोशिश करो। मध्य प्रदेश में शायद एक जेपी अग्रवाल कुछ ऐसे थे इनके स्ट्रेटेजी, जो सबसे बढ़िया उसने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी। इन्होंने सेंटर से किसको भेजा? सुरजेवाला जी को। उसके बाद कांग्रेस वहां नुकसान में गई। आप समझो, उसके बाद गई है कांग्रेस नुकसान में। क्यों गई है? मैं आपके पास फिर दोबारा वापस आऊंगा। मैं एक बार सर से भी बात करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मुझे यहाँ पे जगह दे दीजिए। सर, क्या लग रहा है कि 5 राज्यों में जब चुनाव खत्म हो गए, तो उसी बीच में कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई, 4 में भी हार गई, एक ही राज्य में तेलंगाना में अपनी सरकार बना पाई है। वहीं पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने साफ इल्जाम लगा दिया ईवीएम पे। तो क्या लग रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी है या फिर जनता ही बीजेपी को ज़्यादा पसंद करती है? सर, ईवीएम में या सिस्टम में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, देश भली भांति जानता है। और आप ईवीएम को से पहले आप इस देश के फोन टैपिंग के केस को देखिए। इस देश के अंदर इतनी एजेंसियां हैं, रो है, आईबी है, सीबीआई है, इंटरनल इंटेलिजेंस है, और इस देश में कई सालों से फोन टैपिंग हुआ। आपने सुना होगा 2016 में भी मोदी जी ने आके कहा था, और गूगल पे सर्च कर लेना। सेम उसी पद्धति को ध्यान में रखकर ईवीएम को भी उस तरीके से देखना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि हैक की जा रही है ईवीएम? लग नहीं, मैं कैसे कह दूं लग नहीं रहा जब तक उसमें एक्सरसाइज ही नहीं हुई है। और रही कहने का मतलब है दिग्विजय जी की, तो दिग्विजय की कथनी और करनी जग जाहिर है, कहीं से कुछ भी उनका नहीं छुपा हुआ है। और अभी कांग्रेस की जो बड़े नेता है वो तो कह रहे हैं कि नहीं, हम मानते हैं कि ईवीएम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ समर्थन भी कर रहे हैं। और कांग्रेस ने, हो सकता हो इसलिए कांग्रेस ने इनका जो इलेक्शन की जो पद्धति थी निर्वाचन आयोग की, वो विधानसभाओं तक ही सीमित रखी थी ईवीएम, लोकसभा तक सीमित नहीं रखी थी। और लोकसभा में क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया में धांधली तो हमेशा से होती आई है और हर इलेक्शन में होती आई है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस देश में सबसे बड़े संशोधन हुए हैं। आप मान सकते हो
और उन्होंने हमेशा खामियां का हवाला दे देकर बदलावे लाते गए हैं। तो कमियां तो है, अब कमियां नहीं थी तो इतने संशोधन क्यों हुए? लेकिन ये भी तो कहा जाता है जब तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की बन जाती है तब ईवीएम वहाँ ठीक है, हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो ईवीएम ठीक है, दिल्ली में एमसीडी में अगर केजरीवाल आ जाता है तब ईवीएम ठीक है। तो लेकिन अगर बीजेपी कहीं जीत जाती है तो फिर ईवीएम क्यों नहीं रात ठीक के है? अंधेरे में डाका डाल के ले जाऊं और दिन के उजाले में आकर कुछ कपड़े या एक टाइम का खाना बांट जाऊं, मुझे क्या कहेंगे आप? मतलब आपका कहना है छोटे छोटे स्टेट छोड़ रही है बीजेपी? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने वो भी नहीं कहा। मैंने कहा कि रात के अंधेरे में डाका डाल लूं और दिन के उजाले में आके कह दूं कि ठंड मर रही है, लो ये मेरा जैकेट खोल के दे देता हूँ, उस आदमी को क्या कहेंगे आप? थोड़ा विश्लेषण करके बताइए, थोड़ा जनता कंफ्यूज हो जाएगी फिर देखने जनता बहुत समझदार है, जनता समझदार है, तभी तो इस देश के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में इस देश में सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं और फिर भी आज ईवीएम को लेकर रो रही हो। समझदार है जनता, और जनता भी कुछ न कुछ लालच रखती है तभी हो रहा है ना। इतने संशोधन के बाद भी नहीं हुए तो वो संशोधन किस चीज के हुए थे? बीजेपी फायदा दे रही है जनता को? अरे ये मैं कैसे कह दूं, जनता जानती है। जनता जानती है, आप भी तो जनता ही हैं। मैंने कहा ना सर, आपको फोन टैपिंग के केस पे जाना पड़ेगा। इस देश का सिस्टम काम करता है ना, और पकड़ लेता है ना, कोई गलती होती है तो, और सुधार हो जाता है ना। कितने साल हुआ और क्या था, तो जब वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इशारा ये कर ही रहे हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये सिर्फ फोन टैपिंग को लेके सीधा ईवीएम जब कह रहे हैं, वो जब चीज गड़बड़ हो सकती है ईवीएम क्यों नहीं हो सकती? भाई टेक्निकल व्यक्ति अपनी टेक्निकल भाषा में बात करेगा ना। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं तो नहीं कह रहा ना, लेकिन मैं टेक्नीशियन भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने तो एक चुनाव आयोग जो भारत सरकार का चुनाव निर्वाचन आयोग है, वो मैं तो उनको सर्वोपरि मानता हूँ, समझे। अब जो वो टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं तो वो IT एक्सपर्ट है, उस वक्त क्यों नहीं जाते और वो हैक करके दिखाएं कि भाई देखो ये ऐसे हैक हो रहा है। और वहाँ तो लाइव भी होता, वो आपका कैमरा भी लगा होता है, बगैर कैमरे के भी कुछ नहीं होता, कैमरे के सामने होती है वो सब चीजें। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे जितने अधिकारी कांग्रेस के टाइम के क्या अधिकारी आज नहीं ड्यूटी पे हैं। हम ये मान लें कि बीजेपी के टाइम के अधिकारी तो है नहीं। PMO में 95% अधिकारी वही हैं जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में थे, 5% अधिकारी चेंज हुए हैं सिर्फ। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्या देश के प्रति सिस्टम वही है आपके साथ? हाँ, है ही सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है ना। मैं नहीं कह रहा, ये अखबार टीवी न्यूज वाले आप लोगों को पता ज्यादा होता है। चलिए मैं थोड़ा आगे भी बढ़ता हूँ। अंकल जी भी बैठे हुए हैं। अंकल, थोड़ा छोटा सा सवाल है हमारा। 5 राज्यों में सरकार चुनाव हुए और परिणाम भी आ गए, जहाँ पे 3 में बीजेपी और 1 पे कांग्रेस और 1 में वहाँ की लोकल पार्टी जीती। तभी क्या हुआ कि अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने साफ ईवीएम पे इल्जाम लगा दिया कि भैया ईवीएम में प्रॉब्लम है। तो आपकी जनता के हिसाब से क्या लग रहा है कि जनता बीजेपी को पसंद ही कर रही है कि ईवीएम में ही गड़बड़ है? नहीं, ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो हार जाता है उसी को प्रॉब्लम, जब जीत जाता है तब इनको प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो बोलिए, चेक करवा लो ना ईवीएम। तो चुनाव आयोग ने भी बोला कि ईवीएम को एक बार आ जाओ, हम दिखाते हैं, अब हमें झुठला के दिखा दो। ईवीएम में कोई प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समय पे कुछ वीडियो भी वायरल होती हैं ईवीएम को लेके कि भाई ये घोटाला हो रहा है ईवीएम में, या ये घोटाला हो रहा है ईवीएम में। अरे कुछ नहीं होता, वो चेकिंग होती है उसकी, उसका कोई वीडियो बनाता है भेज देता है, ऐसा नहीं होता। हमारी मशीन खराब होती है क्या, उसका चुनाव भी तो रद्द होता है ना कहीं। हमारी मशीनें भी खराब होती हैं, जो हमारे घर में मशीनें होती हैं, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप सारे खराब होते हैं, मोबाइल खराब होते हैं, उसका वीडियो बना के हम बोल देंगे ये मोबाइल खराब ही आया करके, नहीं होता। अच्छा, इसी बीच में जब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, उसी बीच में 2024 लोकसभा भी इलेक्शन आ रहा है, बड़ा इलेक्शन आ रहा है, प्रधानमंत्री के पद के लिए इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें क्या करने वाले हैं? जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। अभी तक कौन अच्छा कर रहा है? कोई अच्छा नहीं करता, सब पॉलिटिशियन एक जैसी है, जो अच्छा कर रहा है वो जीतेगा। हमें क्या मतलब है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर? हम वोट देते हैं, जीत ही जाते हैं जिसको वोट देते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या ईवीएम में गड़बड़ है जैसे कांग्रेस बता रही है 3 राज्यों में हारने के बाद? देखो ना, एक चीज़ बताऊं, पहले तो ये देश की विडंबना क्या है। देश में विपक्ष जो है बार बार बातें करता है कि एकत्रित होने की बातें करता है, एक साथ सवाल उठाता है ईवीएम खराब है। चलो मान लिया हमने ईवीएम खराब है, तो ईवीएम खराब है तो भाई जब चुनाव के समय आते हैं
एक दूसरे को विपक्षी ही गाली देना शुरू। आज कांग्रेस के पतन का कारण क्या है? कांग्रेस के अंदर की लड़ाई। कांग्रेस अपने नेताओं को एकत्रित नहीं कर पाती। कहीं राजस्थान का चुनाव आपको लग रहा है क्या सचिन पायलट और गहलोत की जो गर्मा गर्मी चल रही थी उस वजह से हारा गया है क्या? बिल्कुल सच, ये राजस्थान की बात नहीं है, उत्तराखंड हारी, कारण यही रहा। अंदर आपका दूसरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में अखिलेश यादव हारे, किसके कारण? अंदर ही अंदर आपसी जो उनका जो भी मतभेद है उसके कारण हारे। तो आप पहले अपने संगठन को एकत्रित करें, आपने संगठन को खड़ा, आप कहेंगे कि हम विपक्ष का महासंगठन बना रहे हैं। अरे महासंगठन कहा, तो अपने संगठन को तो देख लो पहले। आज जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत हासिल कर रही है, सबसे बड़ा उसके प्रति है आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ। गांव-गांव बूथ पर काम कर रहा है, पन्ना प्रमुख उनका काम कर रहा है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का कौन पन्ना प्रमुख है? उनके एजेंडे भी बड़े मुश्किल उनके बूथ पर दिखाई देते हैं। मतलब बीजेपी धरातल पे अपना पॉइंट मजबूत करके बिल्कुल धरातल पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस हवाई काम कर रही है। जब तक कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम नहीं करेगी और जब तक लोगों के जन भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करेगी कांग्रेस, तब तक के लिए कांग्रेस का उभर पाना मुझे नहीं लगता कि वो है। अच्छा, इस अभी बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को, 3 राज्य उनके हाथ से चले गए और मतलब एक राज्य में तो लोकल पार्टी आ गई है। उसी बीच अब लोकसभा इलेक्शन भी आ रहे 2024, प्रधानमंत्री में एक गठबंधन बनाया है कांग्रेस ने INDIA का। तो क्या लग रहा है कि 2000, क्योंकि उसमें भी विवाद बहुत सारे चल रहे हैं, कभी अखिलेश यादव राहुल गांधी को कुछ कह देते हैं, तो कभी केजरीवाल जी राहुल गांधी को कुछ कह देते हैं, अखिलेश यादव कुछ कह सकते हैं। तो क्या लग रहा है ये गठबंधन जो लोकसभा तक टिकेगा या एनडीए इनको मात दे देगा? पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी उस जवाब का जवाब दूं। प्रदेश के चुनाव और केंद्र के चुनाव में धरती और आसमान का अंतर होता है। देखो, आप अगर एक विधानसभा लेवल पर अगर एक व्यक्ति की बात करें, एक विधायक कैसे जीता, वो अपनी पर्सनल छवि के कारण भी जीत सकता है। उसमें हम एक पर्टिकुलर पार्टी का बेस जनाधार था, पार्टी का वो था, हो सकता है उस व्यक्ति की पर्सनल छवि भी हो सकती है। बट जहाँ पर तक अगर पार्लियामेंट के चुनाव की बात है, वहाँ पर हम एक व्यक्ति के चेहरे पर और देश में हिंदुत्व के नाम पर, देश के विकास कार्यों के नाम पर और मंदिर मस्जिदों के नाम पर ये चुनाव डेफिनेटली पार्लियामेंट के चुनाव हमारे इस पर होते हैं। और असेंबली के चुनाव होते हैं लोकल मुद्दों पर, और लोकल मुद्दों पर आदमी जीत वो जाहिर करता है जिसकी पब्लिक अपनी पर्टिकुलर छवि पब्लिक के बीच में अच्छी है। तो आज वर्तमान समय में अभी देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, आप बताइए कि कांग्रेस के पास चेहरा कौन है? कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं रहेगी, अब तो INDIA और एनडीए। मैं कह रहा हूँ विपक्ष के पास भी चेहरा कौन है जो इस देश की बात करता है, इस देश की संस्कृति की बात करता है। देखो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं अपना न्यूट्रल रहता हूँ। बट मैं एक चीज कह रहा हूँ, ठीक है, कांग्रेस ने भी देश में ऐसा नहीं है कि नहीं काम किए, कांग्रेस ने बिल्कुल जड़ से काम किया। जहाँ इस देश में सुई नहीं बनती थी, आज हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, परमाणु हथियार बन रहे हैं, हमारा देश मजबूत हो रहा है। कांग्रेस ने भी किया इस देश के लिए, उसको नकारा नहीं जा सकता। बट कांग्रेस जनता का जो जनाधार था उसको संभाल नहीं पाई, और भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंच गई और डेफिनेटली जन जन तक पहुंचने वाला हमेशा राज करता है। 70 साल कांग्रेस ने किया, तो शायद मुझे लगता है 70 साल बीजेपी करेगी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, चलिए मैं सर के पास भी आता हूँ। क्या लग रहा है भैया, 5 राज्यों में चुनाव हो गए, 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत से सरकार बन गई है और एक राज्य में लोकल, और कांग्रेस एक ही राज्य में अपनी सरकार बना पाई है। उसी बीच में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने साफ सीधे अब ईवीएम पे इल्जाम लगा दिया है। तो क्या लग रहा है, जनता क्या सोच रही है, ईवीएम में गड़बड़ है या जनता बीजेपी को पसंद ही कर रही है? ईवीएम तो गड़बड़ है नहीं। अगर जब भी जीत रहे थे 2010 में, मनमोहन सिंह 2 बार जीते थे, ईवीएम सही चल रहा था। कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए तो ईवीएम सही है, तेलंगाना में जीत गए, ईवीएम वहाँ ठीक है। 3 राज्यों में बीजेपी जीत गए, वहाँ ईवीएम खराब हो गया। इनको सोचना चाहिए कम से कम, ईवीएम छोड़ दीजिए। मोदी जी 2024 में आ रहे हैं, 415 सीट लेके आ रहे हैं। अगर आप एनडीए भी चल, एनडीए हो चाहे कोई इंडिया हो चाहे कोई भी गठबंधन हो, सारे गठबंधन को ये जो पनौती बोलते मोदी जी को, मैं चुनौती दे रहा हूँ 2024 में। मोदी जी तुम सबके लिए चुनौती है, और मोदी जी को अगर 300 सीट पे रोक सकते हो, अभी तुम्हारे पास 4-6 महीने का समय है, रोक लीजिए। कह रहे बीजेपी सरकार हटा देंगे हम, ठीक है, रोक लीजिए 100 सीट। 300 सीट तो मोदी जी की पक्की है, 100%, ठीक है, 300, और मोदी जी 400 पार जा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम रोक सकते हो, मोदी जी अन्न धन जन सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अगर तुम रोक सकते हो, तुम अभी से शुरू कर लो। अन्न धन जन जो मोदी कर रहे हैं, तुम अभी से लगा लो धन जन बल, ठीक है। अगर लगा सकते हो तो 100 सीट मोदी जी कम कर सकते हो, लेकिन मोदी कभी हरा ही नहीं सकते। फिर इल्जाम ईवीएम पे लग जाएगा।
वही तो मैं बता रहा हूँ। बदनाम तो ईवीएम हो रहा है ना। अगर ईवीएम को बदनाम करना है तो पब्लिक से जुड़ो, ठीक है, पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो गए तो तुम्हारे, मुझे लग रहा है कल मोदी जी कनेक्ट हो, कुलियों से मिल रहे हैं, कारपेंटरों से मिल रहे हैं, टैक्सी से मिल रहे हैं, रैपिडो, ब्लिंकिट, किस किस से तो मिल रहे हैं। राहुल मिलने गांधी से थोड़ा होगा भाई, ये फोटो शूट करने से थोड़ा काम चलेगा। हाँ। राहुल मोदी जी जो है, हम भी खुद एक गरीब परिवार से आते हैं, उत्तराखंड से हम आते हैं, और बीजेपी ऐसी पार्टी मैंने देखी है जो कहती है वो करके दिखाती है। उत्तराखंड हमारा राज्य कांग्रेस भी तो करती है, 70 साल से किया नहीं है क्या? अरे भाई 70 साल से क्या किया इन्होंने, परिवार का भला किया अपना। राजीव गांधी वही बने ना खानदानी, बीजेपी में वाजपेयी बने, मोदी जी बने, उसके बाद योगी जी बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ पे जो चलता है जनता का। अच्छा, आपके हिसाब से ईवीएम ठीक है? ईवीएम 100% ठीक है। गलत होता तो चुनाव आयोग बार बार उनको प्रैक्टिस करने के लिए बुलाता है। अच्छा, 2024 में क्या होगा? 24 में मोदी जी 400 प्लस है। मुझे तो ये भी भय है कि 450 आंकड़ा, मतलब जो राजीव गांधी ने 434 जीती थी, विपक्ष खत्म कर देंगे? 434 जीती राजीव गांधी ने, कहीं वो आंकड़ा, वो कहीं रिकॉर्ड न टूट जाए, मुझे तो डर उस बात तो है। विपक्ष खत्म कर देंगे बिल्कुल ही? वो विपक्ष जाने, ये जाने, और विपक्ष को काम करना है। अभी से कनेक्ट हो जाइए, पब्लिक को खूब खरीद लीजिए, पैसे जी जो मर्जी दीजिए, पर पब्लिक भी कहीं ये नहीं होगी तुम्हारे पैसे खा के वोट कहीं मोदी जी को नहीं देते। और दूसरे साउथ और नॉर्थ कर रहे हैं ना, कहीं साउथ वाले भी कहीं मोदी की तरफ ना आ जाए 24 में, पक्का है? पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ पे सीपी की जनता मौजूद है, जिनसे हम ईवीएम पे जो कांग्रेस सवाल उठा रही है इस समय कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो उस पर हम जनता की राय आपने सुनी। जनता का साफ कहना है कि चुनाव आयोग बार बार हम हर पार्टी से ये कहता है कि भैया अपनी आके ईवीएम चेक कर लो, ईवीएम पे जो भी आपको आईआईटी जो भी बैठाना है बैठा के चेक कर लो, अगर ईवीएम में प्रॉब्लम लग रही है तो उस चीज़ को आप सवाल उठा सकते हो, बाकी देख के ही उस चीज़ को बोलिए, ना कि अनदेखा करके। क्योंकि सवाल तो ये भी उठता है, जब कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम में कोई खराबी नहीं होती, अगर बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम में खराबी आ जाती है। लेकिन जनता की राय आपने सुन ली है, जनता क्या बोलती है और क्या चाहती है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।